जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय किसी कानून के दाव पेच से संबंधित नहीं है। हमारी आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो कोरोना से लड़ते हुए फ्रंट लाइन वर्कर्स जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, मानवता की सेवा करते करते जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, मेडिकल स्टाफ हो या फिर सशस्त्र बल के जवान हो या और भी किसी प्रकार के विभागीय ऐसे व्यक्ति जो कि कोरोना में छुट्टी लेकर घर नहीं बैठे, जो कि मानवता की सेवा में लगातार लगे रहे। डॉक्टर के अग्रवाल को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। आप इनकी ये छोटा सा वीडियो का क्लिप देखिए। इसमें साफ साफ लग रहा है कि ये मानवता की सेवा करते करते इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद भी देखिएगा आपकी ऑक्सीजन की जो सपोर्ट है वो इनके लगी हुई है। इसके बावजूद इन्होंने सोचा कि जाने से पहले अगर समाज में कुछ काउंसलिंग कर सकें, किसी को कुछ बता सकें तो इनको बताना चाहिए। We represent the collective consciousness of the society. I am not KK Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to Jugadu OPD. Jugadu OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। देयर इज नो टाइम फॉर 1:1 कंसल्टेशन। हैव 100 पीपल टुगेदर ऑफ सिमिलर सिम्टम्स and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। So I always say the show must go on. सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। दूसरी ओर हमारे समाज में नवनीत कालरा जैसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होर्डिंग करने के बाद उसमें से मुनाफा कमाने की सोचते हैं। किसी की जिंदगी और मौत के ऊपर इनको पैसा ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ मैं एक नवनीत कालरा को ही क्यों, मैं एक नवनीत कालरा को एक व्यक्ति नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको एक सोच मान रहा हूँ। ये जो पूंजीवादी जो सोच है नवनीत कालरा टाइप के लोगों की, ये वही लोग हैं जो कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आपदा में अवसर का नारा हमारे देश में बहुत बार दिया जा चुका है और यदि ये इसको एनकैश कराते हैं तो मुझे लगता है इनका कसूर नहीं है, ये हमारे देश में चलन है इस प्रकार का। जब भी आपदा आएगी इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अवसर ढूंढेंगे और उसको अवसर से लाभ उठाएंगे। चाहे वो आपकी दालें हों, चावल हों, तेल हो, सब्जी हो, आटा हो, ज़रूरी सामान की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की होर्डिंग आपने शुरू से अब तक देखी हुई है और आगे भी देखेंगे, क्योंकि आपदा में अवसर ये जो है भारतीयों की एक पहचान बन चुकी है और आगे तो बहुत पुख्ता हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब कैपिटलिस्ट के पास जाने वाली हैं, तो आप मान के चलिए आगे कभी भी कोई आपदा आएगी तो इसमें पूंजीवादी लोग जो है अवसर ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए मानवता की सेवा में सारा जीवन अपने लगा देते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर के अग्रवाल, उनको शत शत नमन है। और ये मुझे याद दिलाता है दिलीप कुमार साहब की एक वीडियो है, एक उनकी एक फिल्म है, उसके वीडियो का एक छोटा सा आप क्लिप देखें, जो आज की परिस्थिति पर नवनीत कालरा जैसी मानसिकता वाले लोगों पर एकदम ठीक बैठता है। ये आप क्लिप देखिए। भूख से मर रहे थे,
तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। ये जो वीडियो था ये सिर्फ आपको समाज में दो प्रकार की मानसिकताओं वाले लोगों के बीच का फ़र्क बताने के लिए था। आप डिसाइड कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि आपको किस तरफ होना है और तय कर लीजिए कि आगे आपको किस प्रकार का वातावरण भारत में चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न, एक नई परिस्थिति के साथ, उसके कानूनी विकल्पों पर चर्चा के लिए अपने अगले वीडियो में।